वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल रेडियोग्राफ्स। सेकंड नेम है इसका एक्सरेज कि एक्सरेज क्या होती हैं, इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारी जो एक्सरेज की जो पिक्चर आती है वो किस तरह की होती है और उसके कॉमन यूजेस जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये इसका थीम है। अच्छा, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की तरफ आते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी जो है सिंपली एक इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है। इसकी प्रोडक्शन देख रहे हैं, इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है जिसके अंदर इवैक्यूएटेड ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जिसके अंदर कोई भी अदर मटीरियल मीडियम नहीं होता। मीन कि उसको एयर पार्टिकल्स या एयर जो भी चीज़ें होती हैं सब कुछ रिमूव कर दिया जाता है और एक सिंपल ट्यूब होती है और बिल्कुल खाली, कोई भी चीज़ उसके अंदर कोई भी मीडियम नहीं होता। ठीक है, उसके एक साइड पे कैथोड लगाया जाता है और दूसरी साइड पे एनोड लगाया जाता है। ठीक है, जब ये लगाए जाते हैं तो उसके बाद इसको वोल्टेज सप्लाई किया जाता है नियर अबाउट 50 to 150 किलो वोल्ट। ठीक है, ये वोल्टेज सप्लाई किया जाता है इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर लगे कैथोड और एनोड को। ठीक है, जब ये वोल्टेज मिलेगा इसको, ये जो कैथोड है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज प्रोड्यूस करेगा, या हम सिंपली कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे जो होंगे वो वोल्टेज की अप्लाई होने की वजह से मूव करेंगे हमारे कैथोड की तरफ। ठीक है, तो कैथोड की तरफ जब ये मूव कर रहे होते हैं, इसको मैं थोड़ा लार्ज साइज कर देता हूँ ताकि आप इजी समझ सकें। ये पूरा कैथोड है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करना शुरू कर देते हैं टूवर्ड द एनोड। ठीक है, जब ये एनोड की तरफ मूव करते हैं और बहुत स्पीड के साथ मूव करते हैं तो ये वहाँ पे टकराते हैं और टकरा कर ये वापस बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और यहाँ पे एक प्लेन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि इन सारी के सारे जितने भी प्रोडक्शन हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन जो टकरा कर वापस आ रहे होते हैं, इनको एक प्रॉपर शेप देती है, एक प्रॉपर वे की तरफ और प्रॉपर डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ही हैं वही एक्सरेज हैं। ठीक है, सीन क्या हुआ कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाईली स्पीड के साथ मूव किए, उन्होंने हमारे एनोड के साथ टकराकर अपनी डायरेक्शन चेंज की और यहाँ पे एक प्लेन समझ लें वो लगा हुआ था जिसने इन सारे जो आने वाली रेज थी उन सारी को एक पैरेलल शेप में इवैक्यूएटेड ट्यूब से इजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो रेज निकल रही हैं इनको बोलते हैं एक्स रेज। ठीक है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसको देखते हैं। मैंने सिंपली ये बोर्ड को इस तरफ रोटेट कर दिया है। ये देखें, हमारे पास इस तरह एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही थी और ये आगे मैंने एक बॉडी रखी है, जिस तरह आम रूटीन वाइज हम एक्सरेज करते हैं और उसमें बॉडी होती है। तो ये जो है ये जाएंगी, ये टकराएंगी हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ और हमारी जो आगे प्लेट लगी हुई है ये इसको बोलते हैं एक्सरे प्लेट। तो ये एक्सरे प्लेट क्या करती है कि यहाँ पे से अगर मैं फॉर एग्जांपल ये बॉडी को यहाँ से रिमूव कर दूँ और ये सारी की सारी जो एक्सरेज जा रही हैं ये डायरेक्ट एक्सरे प्लेट के ऊपर जाने दूँ तो हमारी जो भी एक्सरे प्लेट के ऊपर पिक्चर आ रही होगी वो फुल ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, तो सेंटर में बॉडी आ जाती है तो बॉडी से कुछ जो रेज हैं वो टकराती हैं और पीछे की तरफ मूव कर जाती हैं, आगे सिंपली पास नहीं हो पाती। तो वो जो पिक्चर है वहाँ पे हमारी वाइटनेस कलर शो होना शुरू हो जाता है। मैं बताता हूँ फर्दर के वाइटनेस किस वजह से होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये जो रेज हैं ये प्रॉपरली इसी तरह सीधी चले जाएं विदाउट बॉडी से टकराए तो यहाँ पे फुली ब्लैक कलर शो होना शुरू हो जाएगा। बॉडी जब सेंटर में आ जाती है तो उससे क्या होता है कि हमारी जो रेज हैं वो हमारे ऑर्गन्स के साथ टकराती हैं और हमारी जो प्लेट है वहाँ पे वो जहाँ पे एक्सरेज जाके नहीं टकराएंगी वहाँ पे हमारे पास वाइटनेस कलर शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था कि हमारी बॉडी के ऊपर एक्सरेज जो हैं किस तरह वर्क करती हैं। देन मूव करते हैं नेक्स्ट के हमारी जो बॉडी है इसके अंदर 4 टाइप्स की कैविटीज़ हो सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि 4 टाइप स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर हो सकती है, फैट, सॉफ्ट टिश्यूज़, फैट के अलावा ऑल सॉफ्ट टिश्यूज़ और कैल्सीफाइड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मैंने पहले बताया आपको कि जहाँ पे एयर होगी वहाँ से जो एक्सरेज हैं वो सीधी पास कर जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एयर प्रेजेंट थी इस स्ट्रक्चर में, अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एयर प्रेजेंट थी तो यहाँ पे एक्सरेज तो पास हो रही हैं। सेम एज दैट हमारी बॉडी के अंदर जो एयर कैविटीज़ होती हैं वहाँ से भी जो एक्सरेज हैं वो सीधी पास हो जाती हैं। और मैंने बताया कि जब बॉडी के साथ ना टकराएं एक्सरेज, जो पिक्चर आती है वो फुल ब्लैक होती है। ठीक है, तो मीन के जो हमारी बॉडी के अंदर कैविटीज़ हैं या एयर है उसकी जो भी पिक्चर होगी वो सारी की सारी ब्लैक आ जाएगी। ठीक है, और जो हमारी कैल्सीफाइड बोन्स हैं ये सबसे ज़्यादा कैल्सीफाइड स्ट्रक्चर्स हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है हमारी एक्सरेज को अब्सॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, और आगे जो स्ट्रक्चर आएगी वो आएगी वाइट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाके एक्सरेज जो है वो नहीं टकरा रही, इस वजह से वाइट स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक है, देन जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं इसमें इंक्लूड होते हैं
हमारे सॉलिड विसरा, ठीक है, इसके अलावा मसल्स जितने भी हैं, ब्लड जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो फ्लूइड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सॉफ्ट टिश्यूज़ में आ जाते हैं, और जो हमारी बाउल की वाल होती है वो भी सॉफ्ट टिश्यूज़ में आ जाती है। तो ये जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं ये जो है ये ग्रे कलर में शो होते हैं, ठीक है। बाकी रिमेनिंग बच जाते हैं फैट। तो फैट जो है ये ब्लैक भी नहीं होते और ग्रे भी नहीं होते, तो इनके दरमियान में कोई भी कलर आ सकता है, वो लाइट डार्क ग्रे आ सकता है या लाइट ब्लैक आ सकता है, ठीक है। तो फैट के लिए स्पेसिफिकली कोई भी कलर नहीं है, लाइट ब्लैक कुछ बोलते हैं और कुछ लाइट ग्रे बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रे खुद ही लाइट कलर होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये 4 टाइप्स होती हैं। एयर फुल ब्लैक आती है और कैल्सिफाइड जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्पेशली बोन्स जो होती हैं वो एक्सरेज पे वाइट शो होती हैं, ठीक है। देन इसके मूव करते हैं हम इसके यूजेस की तरफ के इसके यूजेस क्या हैं। एक्सरे के जो कॉमन यूजेस हैं इसमें है चेस्ट एक्सरे। जो हम चेस्ट एक्सरे करते हैं, हमारी थोरेक्स के अंदर या हमारी चेस्ट के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे हाइड्रोथोरेक्स हो सकता है, निमोथोरेक्स हो सकता है, या किसी किस्म की भी लंग्स जो पैथोलॉजीज होती हैं उन सारी को डिस्कस करने के लिए हम जो है चेस्ट एक्सरे करते हैं और इसको डायग्नोज करते हैं। देन हमारी जो एक्सरे ऑफ एब्डोमिन होती है, एब्डोमिन में डिफरेंट डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक एज हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें अगर किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है या परफोरेशन हो सकती है तो उस वजह से भी हम एक्सरेज जो है एब्डोमेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और बता दूं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उन पे हम एक्सरे परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि एक्सरे जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं फॉर द फीटस, ठीक है। उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड्स को मोस्टली यूज़ करते हैं। देन एक्सरेज ऑफ द बोन है, इसमें अगर बोन का कोई भी फ्रैक्चर हो जाए या बोन में कोई भी ट्यूमर हो तो हम उसकी डिटेक्शन करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए हम जो है एक्सरेज ऑफ बोन्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से कंसेप्ट थे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि ये प्रोडक्शन किस तरह होती है। हमारे पास 50 to 150 किलोवोल्ट जो है चार्ज अप्लाई किया जाता है इवैक्यूएटर ट्यूब पर। कैथोड से रेस निकलती हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पीड के साथ मूव करते हैं एनोड के ऊपर, वहाँ से रेस प्रोडक्शन होती है। ये रेस को हम एक्सरेज कहते हैं। ये बॉडी से टकराकर आगे एक्सरे प्लेट पे ऊपर शो हो जाती हैं। जो हमारे पास एयर होती है वो फुली ब्लैक शो होती है, एयर जो है फुली ब्लैक शो होती है। कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वाइट शो होती हैं। बाकी फैट और जो सॉफ्ट टिश्यू है ये ग्रे और लाइट ग्रे में शो हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉमन यूजेस की बात की हमने, चेस्ट एक्सरेज के बारे में देखा, एक्सरे ऑफ एब्डोमेन के बारे में और एक्सरे ऑफ बोन्स के बारे में देखा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है एक्सरेज के बारे में। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।